Good morning, students. I am Aruna Sawa from the digital platform of Mahesh Shiksha Sadan. We started our first lesson of class 12th, The Tiger King, written by कल्कि. मैंने आपको बताया था कि ये कल्कि नाम इनका पेन नेम है जो इन्होंने अपने वाइफ और अपने नाम से मिलकर बनाया है. ठीक है. इसमें एक स्टोरी जो स्टार्ट होती है हमारे, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक तो जब प्रिंस होते हैं और कुछ प्रॉफिट्स होते हैं और दीवान वगैरह होते हैं. ठीक है. राजा की स्टोरी है, महाराजा की स्टोरी ये स्टार्ट होती है. और ये प्लेस जो जगह का नाम है उसको आपको याद रखना है, वो है प्रतिबंधपुरम. इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार. और उसको बहुत सारे नाम भी दिए गए थे जिसमें जमींदार जनरल, किलेदार, मेजर, ठीक है, सत्यव्याघ्र समाग्री और महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, जंग जिलानी, जंग बहादुर. इस तरह से बहुत सारे उसके नाम उससे थे. और उसकी जब बर्थ होता है उस समय उसके क्या होता है, उसको क्या उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि वो क्या होगा. जो प्रॉफिट्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा एक दिन मरेगा. तो वो बच्चा बोल उठता है 10 दिन का बच्चा होता है, वो बोल उठता है कि आप जो बात बोल रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स जो बात बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो मरेगा एक दिन, तो मरेंगे तो सब. तो ये तो सत्य है, जो जिसने जीवन लिया है वो मरेगा ही सही. तो इस तरह से वो इस बात को अपोज करता है और कहता है कि अगर आप कुछ अलग बताएं तो लगेगा कि आपने कुछ बताया है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है कि आप. ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर आया है वो मरेगा. तो फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स है थोड़ा सा घबराते हैं पहले तो, और फिर बोलते हैं कि आपकी जो डेथ होगी, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है जो वृषभ राशि है उस राशि में हुआ है, और उस राशि में होने की वजह से क्या आप जो बुल राशि का वो, क्योंकि उसमें साइन क्या है, बुल का आता है, और इस वजह से आपकी डेथ जो होगी वो टाइगर के हाथों होगी. अब ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है, एक रूमर की तरह फैल जाती है, और हर व्यक्ति को मालूम है कि राजा की डेथ या इसकी डेथ किसकी कैसे होगी, इसकी डेथ होगी टाइगर के हाथों. इस तरह से बहुत सारा टाइम निकल जाता है, इस बीच कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है. और ये जो प्रिंस है धीरे धीरे बड़ा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसे पता चलता है कि उसकी क्या है. उसने वापस अपनी रूमर सुनी होती थी और वो उसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी. तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अपना जो एस्ट्रोलॉजर ने कही थी ये बातें, तो इस तरह से वो उसको लगता है कि उसकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी, तो उसको करना शुरू करता है. कि आप देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पार्ट में. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came to age at 20, the state which had been with the courts of wards until then came into his hands. क्राउन प्रिंस जो राजकुमार था, क्योंकि वो ही बाद में महाराजा बनने वाला था, इसलिए उसको कहा गया है क्राउन प्रिंस. जंग बहादुर उसका ये निकनेम जो उसको दे रखी, बहुत सारे नेम में उसका एक ये भी था, जिलानी जंग बहादुर. ठीक है. जैसे जैसे वो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, धीरे धीरे दिन ब दिन क्या होता जा रहा था, वो लंबा होता जा रहा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता जा रहा था. नो अदर मिरेकल मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया, मिरेकल होता है चमत्कार. तो जो चमत्कार पहले हुआ था कि 10 दिन का बच्चा जो बोल उठता है और इतना क्लियर बोलता है कि न केवल स्पीच कर रहा है, अदरवाइज़ वो क्या करता है, आर्ग्यू भी कर रहा है. तो इस तरह से कहता है कि अभी ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ था. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज. केवल वो चाइल्डहुड डेज में जो मिरेकल हुआ था, उसके अलावा ऐसा और कोई नया मिरेकल नहीं हुआ था, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, जिसको हमने पहले ही बता दिया है. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन, क्योंकि ये स्टोरी ब्रिटिशर्स टाइम की है, तो
उस समय जो इंग्लिश मैन जो थे, और इंग्लिश अगर आप बहुत इंग्लिश का यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश काउ यूज़ कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत स्टेटस की बात हो जाती है। तो क्या करता था, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ का ही मिल्क पीता था वो। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसका जो पालन पोषण, ब्रॉट अप का मीनिंग होता है पालन पोषण करना, तो उसका जो पालन पोषण किया गया था वो किसके द्वारा, इंग्लिश नैनी मतलब इंग्लिश मेड, उसके जो रखने वाली थी, आया जिसको आप बोल सकते हो, उनके द्वारा हुआ था। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको ट्यूटर मीन्स उसकी जो शिक्षा हुई थी, उसको पढ़ाई, उसकी ने जो पढ़ाई की गई थी वो पढ़ाई उसके इंग्लिश मैन के द्वारा की गई थी। एंड सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो कुछ भी नहीं देखता था, केवल इंग्लिश फिल्म्स ही देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, और जैसा कि दूसरे स्टेट्स के जो किंग थे वो जैसा करते थे वैसा ही वो भी एक ऐसा राजकुमार ही था, और कोई उसमें अलग ऐसी कोई बात नहीं थी। when he came to of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands, और जब धीरे धीरे जब वो 20 एज का हो गया था, एज ऑफ 20 का जब वो हो गया था, तो स्टेट्स विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, मतलब कानून के अनुसार 20 साल की उम्र से पहले वो कानूनन उसके पर राज्य पर अधिकार नहीं कर सकता था, लेकिन 20 एज के बाद वो कर सकता था। तो उसने 20 एज तक तो वो किसके अंडर में रहा, कोर्ट के अंदर में सारा स्टेट रहा, वही लोग संभालते थे। एंड कैम इन टू हिज हैंड्स, अब कहाँ हो गया, उसके हाथों में आ गया। बट everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction, लेकिन everyone जो हर व्यक्ति जो था, क्योंकि सभी को मालूम था जो भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन हुआ था एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, जो प्रेडिक्शन किया गया था, वो सबको याद था। किंगडम में, किंगडम मतलब साम्राज्य में, सब लोग को अच्छे से याद था। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, बहुत लोग इसको हमेशा मैटर को डिस्कस किया करते थे कि क्या होगा, राजा जो है वो उसकी डेथ किससे हो जाएगी, किससे, ऐसे टाइगर को मारने से उसकी डेथ हो जाएगी। स्लोली इट कैम टू द महाराजाज ईयर, जब इस तरह की गॉसिप्स या इस तरह का रूमर जब पूरे राज्य में फैला हुआ था, तो ये बात कहाँ पहुँच जाती है, ये बात पहुँचती है महाराज के पास, कानों तक धीरे धीरे बात पहुँच जाती है। क्योंकि चाइल्डहुड में 10 डेज़ का था तब ये बात उसको बताई गई थी, तो उसको कुछ भी याद नहीं था कि ऐसा कुछ भविष्यवाणी भी हुई थी। लेकिन ये सारी बातें जब साम्राज्य में या राज्य में रूमर की तरह, अफवाह की तरह फैली हुई रहती है, कभी न कभी कोई ना कोई बात उठती है, तो ये बात धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंचती है, महाराजा के कानों तक पहुंचती है कि उसकी जो डेथ होगी, ऐसी कोई भविष्यवाणी पहले की गई थी, और उसकी जो डेथ होगी वो किससे होगी, एक टाइगर के हाथों होगी। There were innumerable forests in the Pratibandhpuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old sayings, you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tiger in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. There were innumerable forests. Innumerable मतलब संख्या में बहुत अधिक होना, है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स। तो देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगल थे वहाँ पर, कहाँ पर, इन प्रतिबंधपुरम में। और दे हैड टाइगर्स इन दैम, उसमें टाइगर भी बहुत सारे थे। बट महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग्स, महाराज को जो अपनी पुरानी सेइंग्स, मतलब एक कोई कहावत होती है, सेइंग का मतलब होता है कहावत, तो ऐसी कोई कहावत उसे याद आती है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, मीन्स अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर आपने काउ को भी मारा है तो वो आपका कोई अपराध या पाप नहीं माना जाएगा। ऐसी कोई पुरानी कहानी या पुरानी कहावत उसे याद आती है, तो वो कहता है कि आज हम भी अगर सेल्फ डिफेंस में किसी को मारते हैं तो हम अपराधी नहीं माने जाते हैं। तो यही लॉ उस समय भी लागू था। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, वो कहता है तो फिर निश्चित रूप से अगर मैं टाइगर को अपने सेल्फ डिफेंस में मारता हूँ तो मैं अपराधी या पापी नहीं माना जाऊँगा। सो द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो महाराजा ने अपना एक मिशन बना लिया, और वो मिशन उनका क्या था, वो मिशन था उनका कि वो टाइगर का शिकार करेंगे, टाइगर हंट करेंगे। तो इसमें ये जो भविष्यवाणी की गई थी, प्रोक्लेमेशन किया गया था, उस प्रेडिक्शन किया गया था, उस प्रेडिक्शन के आधार पर ये राजा जो है बिना सोचे समझे क्या करता है, सब टाइगर को मारना शुरू कर देता है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first tiger.
He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. The Maharaja was thrilled beyond, उसको कोई डर नहीं था, मतलब उसको वो डर से बहुत परे था, बहुत दूर था. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, उसकी मतलब कोई आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो कि वो कोई डरता वरता नहीं था, हमेशा बहुत स्ट्रांग था. व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, और जब उसने फर्स्ट टाइगर को मार दिया, ही सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना किसी को. तो ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने उस समय, उन एस्ट्रोलॉजर को क्या करता है, बुलवाता है. एंड शोड हिम द डेड बीस्ट का मतलब होता है जो मरा हुआ जानवर है, उस जानवर को या जो टाइगर है उसको वो शो करता है, दिखाता है. व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड. योर मैजेस्टी मे किल 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. तो महाराजा जो है वो बोलता है व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहेंगे कि मैंने टाइगर को मार गिराया. ठीक है, तो अब आप क्या सोचते हो कि क्या कोई टाइगर मुझे मार पाएगा. वो कहता है कि योर मैजेस्टी, थोड़ा सा सम्मान में बोलता है, योर मैजेस्टी मे किल 99 tigers इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आपको इसी मैनर में, इसी तरह से आपको 99 टाइगर्स तो आपको मारने हैं. बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड का मतलब रुक जाना, अटक जाना, रुक जाना, बात बोलते बोलते तो ड्रॉल्ड करता रुक जाता है. बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर. बट द महाराजा सेज दैट यू कैन से विदाउट फियर, तुम कुछ भी बात कह सकते हो बिना डर के. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन वो कहता है कि आपको जो 100वां टाइगर है, 100th टाइगर है, उससे आपको थोड़ा क्या रहना पड़ेगा, थोड़ा सा बच के रहना होगा, केयरफुल रहना होगा. वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अगर मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया तो क्या होगा. देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम, एंड I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished off an incoherent note. So कहता है कि देन आई फिल, अगर ऐसा कर लिया, 100वें टाइगर को भी मार दिया, तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेयर अप करना मतलब फाड़ देना. सो आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितनी भी मेरी बुक्स हैं, मैं उन्हें क्या कर दूँगा, उन्हें टेयर अप कर दूँगा, फाड़ दूँगा. एंड सेट फायर मतलब उन्हें आग लगा देना, सेट फायर टू दैम, उन्हें आग लगा दूँगा. एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट होता है जो उनकी आपने देखा होगा जो पुराने पंडित लोग होते हैं, उनमें उनकी चोटी अलग से निकली हुई होती है. सो ये बाल में जो एक बंच जैसा बाल का जो होता है, वो बोल सकते हो, जैसे आपने चाणक्य को अगर देखा हो तो उसके जो एक सिंगल, उसके तो सिर्फ एक टफ्ट ही था केवल. तो आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मेरे जो बाल हैं उन्हें मैं और शॉर्ट करा दूंगा. एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, मतलब जब एस्ट्रोलॉजर का काम है वो मैं सारा छोड़ दूंगा, अपनी बुक्स को क्या कर दूंगा, जला दूंगा. अब मैं ये काम करना बंद कर दूंगा अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकॉरेंट नोट, इस तरह से एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता है और राजा को सारी बात अपनी वो बता देता है. तो इस तरह से हमने इस जो सेकंड वाला पार्ट था, उस पार्ट में हमने देखा कि ये प्रिंस बड़ा हो जाता है, और बड़े होने के बाद जब उसे मालूम पड़ता है कि कैसे उसके साथ टाइगर, कैसी भविष्यवाणी हुई थी और टाइगर उसे मारेंगे, तो पहला टाइगर मारकर उसने अपना एम बना लिया, और फर्स्ट टाइगर मारकर उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, और इस तरह से उसने अपनी सारी बताया कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और वो कितने लोग मार सकता है, कर सकता है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.